ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए और कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानने की कोशिश, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। तो उसे पहचानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ज़ोडिएक एंड कैंसर के बुर्ज सरतान की पर्सनालिटी किस तरह से है और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव सिर्फ ज़ोडिएक एंड कैंसर के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो कि कैंसरियंस के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, उनके साथ डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं। काफ़ी हद तक आपको कैंसरियंस की पर्सनालिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले कैंसरियंस की पर्सनालिटी के हवाले से बात करते हैं। कैंसरियंस बहुत ज़्यादा जज्बाती पर्सनालिटी होती है इनकी, सुस्त होते हैं और एनर्जी जो होती है उनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है इनके मिजाज में भी, हर काम को लेकर। ये चीज़ इनकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव है। अगर इस चीज़ को ठीक करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा इनको कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कॉमेडी को सुनाना बहुत अच्छा लगता है इनको और इस तरह से ये समझते हैं कि ये अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। काफ़ी हद तक दोस्त बनाना भी इनको बहुत अच्छा लगता है, महफ़िलें सजाना बहुत अच्छा लगता है। अंदरूनी तौर पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि ऐसी महफ़िलों में जाए जहाँ पर ये अपने आप को रिलैक्स कर सकें। ये काफ़ी हद तक इनकी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। और कैंसरियंस मैंने देखे हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, तो ये ज़्यादातर इसी फील्ड में होते हैं। एहसास इंसानियत बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये अपने जज्बातीपन को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ओवरऑल बिल्कुल बहुत आगे जा सकते हैं और लोगों से अपने फ़ायदे भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा इनकी गुफ्तगू के हवाले से बात करूँ तो गुफ्तगू में भी बहुत ज़्यादा बोल्ड रहते हैं गुफ्तगू करते हुए, चाहे वो इनकी इल्म के बिना पर हो, इनकी इंटेलिजेंस के बिना पर हो, किसी भी बिना पर ये अपनी गुफ्तगू को हमेशा बोल्ड रखते हैं, डोमिनेट करते हैं गुफ्तगू करते हुए। खाने पीने में बहुत ज़्यादा का शौक़ होता है इनको, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं और खाना बनाने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अगर कैंसरियंस अगर ख़वातीन हैं तो इनको तो वो तो एक्सपर्ट होंगी, मर्दों को भी बनाना आता है बहुत अच्छा, लेकिन कैंसरियंस ख़वातीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि उनको खाना बनाना, खाना डिफरेंट जगहों से खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर मैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर ओवरऑल वो भी बहुत अच्छी हैं, गुफ्तगू भी ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत में थोड़ी कमी रहती है। सुस्ती की वजह से चीज़ें जो होती है वो काफ़ी हद तक इनकी डिले रह जाती है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर में के लिए अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओवरऑल मेहनत कम ही चीज़ों में करते हैं, लेकिन जहाँ पर सवाल फ्यूचर का आ जाता है वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इसके अलावा इनके घरेलू मामलात के हवाले से देखूँ यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव रह सकते हैं घरेलू मामलात, इनको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ऐसे इनकी ज़ात के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। घरेलू मामलात के हवाले से परेशान रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी इनकी जहन पर जो होती है वो सवार रहती है, चाहे वो लेन देन के हवाले से हो, ज़मीनी मामलात के हवाले से हो, एग्रीमेंट्स के हवाले से हो, या घर के अपने माहौल के हवाले से हो। कोई ना कोई टेंशन जो है वो इनको रहती है, किसी न किसी चीज़ को अपने सर पर सवार कर लेते हैं और जब टेंशन में होते हैं तो बहुत कम लोगों से बात करते हैं, अपने काम पर जो है वो फोकस रखते हैं। किसी से बात ना करना, किसी की बात का जवाब ना देना, बस काम करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ। ये इनकी पर्सनालिटी के अंदर होता है। और जब इनको पता चलता है कि सामने वाले मुझे पसंद नहीं करे तो बगैर किसी वजह से अकेले या तन्हाई में चले जाते हैं और उन लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, अगर इसको ख़त्म करें तो बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं इनकी ओवरऑल प्यार मोहब्बत के मामलात के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिविटी है। प्यार मोहब्बत के मामलात में हमेशा आगे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं इनके ये मामलात, क्योंकि तमाम ज़ोडिएक साइंस में सबसे ज़्यादा कैंसरियंस ही होते हैं जो कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। सो चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, शरीक हयात की तरफ से हो, जिसकी भी तरफ से हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कैंसरियंस। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के हवाले से देखो तो अपने बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, किस तरह से इनको लेकर जाना चाहिए, बच्चों की किस तरह से तरबियत होनी चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किस तरह से लेकर चलना है, उनके फ्यूचर को किस तरह से लेकर चलना है। ना सिर्फ अपने फ्यूचर को बल्कि अपने बच्चों के भी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, टेंस रहते हैं। इसके अलावा इनकी सेहत के हवाले से बात करूँ तो सेहत के मसाइल इनको हो सकते हैं क्योंकि इनका खाना पीना बहुत ज़्यादा खुला होता है। सो इनको स्टमक प्रॉब्लम्स का भी इशू रह सकता है क्योंकि खाने पीने में ये एहतियात बहुत कम करते हैं, ऑयली चीज़ें। तो मेरा मशवरा ये है कि कोशिश करें कि खाने पीने में आपने एहतियात करनी है, कोलेस्ट्रॉल फ्री आपने खाना खाना है और कोशिश करें कि अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अगर आपका स्टमक ठीक है तो आपके बाकी सारे ऑर्गन्स भी काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, आपको ऐसे और कोई जो होती है हेल्थ इशू नहीं होता अगर आपका स्टमक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है। अगर माइंड सेट या माइंड लेवल के मुताबिक पार्टनर ना चले तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है इनके लाइफ में। सो क्योंकि इनका अपना जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी जज्बाती होती है, चीज़ों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाली होती है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर इनका पार्टनर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर नेगेटिविटी क्रिएट होती है, यहाँ पर कंट्रडिक्शंस आती हैं और फिर बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक लेवल तक ख़राब भी हो सकती है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि कैंसरियंस आपको अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, अपने जज्बातीपन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन तमाम तर मामलात के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से अगर मैं देखूँ तो कंपटीशन में कम ही जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को अपनी सलाहियतों पर एक तरह से इनको यकीन नहीं होता कि हम ये काम कर सकते हैं। हमेशा पीछे रहते हैं, कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं आते, हमेशा इनके अंदर एक तरह से झिझक होती है, पीछे रहते, एक कदम पीछे रहेंगे, ख़ुद अपना कदम पीछे करेंगे। सो ये पर्सनैलिटी के अंदर एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ज़रूर कोशिश करें कि इसको ख़त्म करें आप। ओवरऑल तमाम तर मामलात, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपके अंदर कैपेसिटी भी है, आप कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन सिर्फ एलिमेंट ये है कि आप ये समझते हैं कि आप नहीं कर सकते। इस चीज़ को अगर आप करें, ख़त्म करें तो इंशाल्लाह तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ादर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, फ़ादर इनको सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी हद तक इनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन होती है। नींद इनकी काफ़ी हद तक बेहतर होती है, स्पोर्ट्स के मामलात में भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। सो ये काफ़ी हद तक कैंसरियंस के लिए एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कैरियर के मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं फ्यूचर के मामलात के लिए। विल का पॉइंट इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू इनके जो बाकी ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनमें इतना एनर्जेटिक नहीं होते जितना अपने फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। सो ये चीज़ जो होती है वो इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अपने फ्यूचर के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। दोस्त अहबाब बनाना बहुत अच्छा लगता है इनको कि वो दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे जो कि इन पर तनकीद ना करें, क्योंकि इनको तनकीद करना पसंद नहीं है, मजाक में भी तनकीद करना पसंद नहीं है इनको अपने ऊपर। सो ये चीज़ जो है थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी में है। बाकी ये कि जो इनके दोस्त अहबाब हैं उनको भी इस बारे में एहतियात करनी चाहिए ताकि इस तरह की पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दिल पर भी ले जाते हैं। उसके अलावा अखराजात जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, अपने अखलाकाना पर भी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करते हैं और अखराजात ख़ुद भी बहुत कम करते हैं। कंजूस नहीं होते लेकिन सोच समझ कर खर्च करते हैं कि कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है। और माली बहरान अगर आ जाए, कभी भी नेगेटिविटी इस हवाले से आए तो
एक नेगेटिव रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं और इस चीज़ में फिर ये नेगेटिव रास्ते पर भी निकल सकते हैं कैंसेरियंस। ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। म्यूज़िक इनको ऊंची आवाज़ में सुनना पसंद नहीं होता, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होता है, आहिस्ता आवाज़ में सुनना पसंद होता है, अदबी जो मुशायरे होते हैं उनमें जाना बहुत पसंद होता है। ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी जो होती है इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तकरीरों और बातों से अपने जो है वो लोगों को मुतासिर भी कर सकते हैं ओवरऑल। उसके अलावा यहाँ पर कम हिम्मत होना, बुज़दिल होना, ये पर्सनालिटी के अंदर जो है वो इनकी बात पाई जाती है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो ओवरऑल बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी पर्सनालिटी से जो है पर्सनालिटी और आगे भी जा सकते हैं। उसके अलावा थोड़े से मगरूर होते हैं और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि दूसरों के लिए रहम दिल और जो है हमदर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, इंसानियत की हेल्प करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरों की हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, दूसरों की मदद करना और फिर उस इज़्ज़त और शोहरत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आमतौर पर इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते अपनी सुस्ती की वजह से, लेकिन ओवरऑल इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इनकी ज़रूरत भी होती है। इनको ऐसा महसूस होता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मुआशरे में इस तरह की चीज़ें देख चुके होते हैं कि इनको महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ताकि उन चीज़ों को कोप कर सके। इसके अलावा सुस्त और काहिल, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये होते हैं। और इसके अलावा रिवायत पसंद होते हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर आप इनके घरों में जाएंगे ना तो आपको म्यूज़ियम की तरह पुरानी चीज़ें, पुराने डेकोरेशन पीस और इस तरह से चीज़ें रखी हुई नज़र आएंगी। बहुत ही ज़्यादा इनके घर में जाकर ऐसा लगता है जैसे हम क्लासिकल म्यूज़ियम में आ गए और बहुत ही अच्छा महसूस होता है इनके घर में जाकर। ख़ासतर उन लोगों को जो कि कैंसेरियंस खुद हों, वो तो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। काफ़ी हद तक इनका आसपास जो इनकी कम्युनिटी होती है, इनके आसपास सोसाइटी होती है, वो भी तकरीबन इसी तरह की होती है। और इसके अलावा कंजूस, जैसा कि मैंने बताया कि नहीं होते, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करते हैं, ऑब्जर्वेटिव होते हैं। ऐसी बहुत ही कम चीज़ें होंगी जिन पर इनकी नज़र नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेटली हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, चाहे ख़ुद सुस्त हों, लेकिन जो है नज़र इनकी हर चीज़ पर होती है। प्रैक्टिकली कम काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम लोग होंगे जो इनको होल हार्टेडली जानते होंगे, इनके दिल की गहराइयों से ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आमतौर पर अकेले होने की वजह इनकी पर्सनालिटी की ये भी है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि इनको जानते हैं या होते ही नहीं हैं। यहाँ तक इनकी पार्टनर भी इनको नहीं समझती कि ये किस तरह से रहना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है ना कैंसेरियंस का, वो हमेशा आला होता है, जिनको बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो समझ सकते हैं। कोशिश करें, अगर तो आप पार्टनर हैं इनकी या कंपैटिबिलिटी अगर आप चेक कराना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि इनको समझने की कोशिश करनी है कि असल में ये चाहते क्या हैं, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या चीज़ इनको इंटरनली परेशान कर रही है। तो अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हंसी मजाक करने वाली पर्सनालिटी होती है कैंसेरियंस की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कोशिश करें जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कैंसेरियंस, इन्हें ख़त्म करें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।